रुपए की 3 गति, दान, बोलिए, भोग, और तीसर का है नाश। देखिए नाश वाला ढेर लोग नहीं बोले, देख रहे हैं चतुराई। अब कथा कहती है कि धर्म पूर्वक जितना प्राप्त हो रहा है उसका दशांश निकाल करके सत्कर्म में निकाल लगाइए। कितना? 10%। यदि आप 100 रुपया कमा रहे हैं तो ईमानदारी पूर्वक 10 रुपया निकाल कर उससे परमार्थ करिए। क्या करिए? परमार्थ। परमार्थ क्या करें महाराज? कोई पढ़ नहीं पा रहा है अर्थ के अभाव में तो उसकी पढ़ाई करवाइए। कोई उपचार नहीं करा पा रहा है तो उसकी दवाई कराइए। कोई गरीब कन्या है, विवाह नहीं करा पा रहा अर्थ के अभाव में तो उसका विवाह कराइए। किसी को भोजन कराइए, कहीं भंडारे में सहयोग करिए, कहीं गुरुकुल में दीजिए, यज्ञ में दीजिए, कथा कीर्तन में करिए, ब्राह्मणों का भोजन कराइए, असहायों का भोजन कराइए, मंदिर में दीजिए। ये परमार्थ है। कितना? 10%। आपके द्वारा कमाए हुए धन पर जैसे आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं ना, बोलिए, हाँ, उसी प्रकार भगवान को भी टैक्स देना है। और ये टैक्स परमार्थ में देना है 10%। गवर्नमेंट का तो जीएसटी बढ़ता घटता रहता है, पर भगवान का फिक्स है 10% ओनली। वो भी कौन देगा? जो भगवान का पैन कार्ड बनवाया है, ये गले वाला पैन कार्ड जो पैन कार्ड बनवाया वही देगा, वो सब नहीं देंगे। 10% दान करिए, सत्परमार्थ में लगाइए। उसके बाद 90% क्या करें महाराज? खूब चकाचक भोगिए। भगवान दिए तो बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनिए, बढ़िया घर में रहिए। इना कि भगवान दिए फटहल दरिद्री बन के घूम रहे हैं। कई लोग सवेरे नहा कर निकलते हैं तो वही फटा तौलिया जिससे देह ही पोछे हैं वही लपेट के भगवान के सामने जय जगदीश हरे संकट दूर मिटे। कैसे मिटेगा? इतना देने के बाद जब फटा पहने हो, इस जन्म में तो मिटने से रहा तुम्हारे। देखिए बुरा ना मानिएगा, आपका बेटा यदि आपके सामने फटा कपड़ा पहन के आवे आपको अच्छा नहीं लगेगा। उसी प्रकार जब हम भी फटा पहन के भगवान के सामने जाते हैं उनको अच्छा नहीं लगता है। यदि भगवान दिए हैं तो खूब चकाचक सज धज के रहिए। एक बड़े अद्भुत वक्ता थे प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री बिंदु गोस्वामी जी महाराज सरकार। तो सरकार वो जब कथा करने जाते थे ना तो खूब श्रृंगार करते थे, चौबंदी पहनते थे। उसके बाद ये इत्र उत्र लगाकर फूले। तो एक जगह सेठ जी की यहाँ कथा चल रही थी। सेठ जी बोले, आप महात्मा होके इतना सज रहे हैं। बिंदु जी बोले, ऐ सेठ जी, तुम जगत के नौकर हो इसलिए दरिद्र बन के रहते हो, मैं जगदीश की नौकरी करता हूं इसलिए सेठ बन के रहता हूं। 10% दान करिए, 90% में कुछ भविष्य के लिए संजो करके खूब भोगिए। और जो मनुष्य ये दोनों काम नहीं करता है, तीसरा का उसको नहीं करना पड़ता, वो पीछे वाले करते हैं। नाश, ना अपने खाए ना दूसरे के खाए दे। रुपया पर कुंडली मार के बैठा है तो घरवा वाले रोज शंकर जी से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु इनको जल्दी उठाओ, कहें ये हटे तो हम फूंकना शुरू करें उसको। आनंद बाबू आए का हो? अरे जय हो, जय हो, स्वागतम साहब। अभी आप जो प्रतापपुर में कथा सुने होंगे, प्रतापपुर के प्रतापी आनंद बाबू, परानुपुर में, हाँ प्रतापगढ़ ना, हाँ प्रतापगढ़, हाँ परानुपुर में बाबू कथा कराए आए। जय हो। अकेले आए हो? अच्छा, बाल गोपाल सब आए हैं। जय 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 जय। बैठे 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 बैठे। दान करिए, भोग करिए। आप दोनों नहीं कर पाइएगा तो पीछे वाले नाश करने के लिए विद्यमान है, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। राम जी ने संकल्प लिया दान करने का, इसलिए ये नहीं कहा कि राम जी ने दिया, ये कहा विविध दान महि देवन पाए। ब्राह्मणों को विविध दान मिला। उसके बाद भगवान आगे चले। फिर दर्शन करिए भगवान कैसे चले। हरसि चले मुनि वृंद सहाया, वेग विदेह नगर नियराया। पुर रम्यता राम जब देखी, हरसे अनुज समेत विषेखी। परनत नगर निकाये, जहाँ जाय मन तनय भाई। बनई न बरनत नगर निकाये, जहाँ जाय मन तनय भाई। भगवान आगे बढ़े। शीघ्र विदेह नगरी महाराज जनकपुर की मिथिला में राम जी प्रवेश करते हैं। यहां मिथिला धाम के क्षेत्र से कोई है पंडाल में मिथिला का? अच्छा, लोग हैं, यहां भी मिथिला के भी लोग हैं। मिथिला अद्भुत नगरी है, क्या बात है। आइए, हम और आप तो बैठे बंबई में हैं,
परंतु यहां बैठे बैठे एक बार मिथिला धाम को वंदन करते हैं। बोलिए मिथिला धाम की जय। देखिए मिथिला की महिमा कहने में नहीं आ सकती। क्यों महाराज? राम जी को धारण करने के लिए मां कौशल्या का कोख प्राप्त हो गया था, लेकिन इस धरती पर ऐसी कोई कोख नहीं बनी थी जो मेरी मां जानकी को धारण कर सके। उन जानकी मैया को मिथिला की धरती ने धारण किया। यह मिथिला की महिमा है। भगवान मिथिला में प्रवेश करते हैं। मिथिला के सभी नर नारी, गोस्वामी जी कहते हैं कि पूरा नर नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुण। कहते हैं मिथिला के प्रत्येक नर नारी सुंदर है। सुभग यानी सुंदर है, सुचि यानी भीतर बाहर से पवित्र है, सबके सब संत हैं, धर्मशील हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के भंडार हैं। राम जी मिथिला का दर्शन किए। एक सुंदर आम के बगीचे को देख करके श्री विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम यहीं पर रुका जाए। राम जी बोले जो आज्ञा गुरुदेव। और उसी आम के बगीचे में विश्वामित्र जी, राम, लक्ष्मण जी और मुनि लोग जो साथ में थे वहां रुक गए। श्री जनक जी महाराज को सूचना मिली विश्वामित्र महामुनि आए हैं। जनक जी महाराज दौड़ करके गए, लेकिन आपको बताऊं अकेले नहीं गए। मैं यहां पर कितने तारीख से कथा चल रही है? वो 3 तारीख से। 3 तारीख से। हाँ, आपको एक बात बताऊं, न जाने कैसी बीमारी है, आने वाले 2 साल की कथाओं का डेट याद रहता है, और जो कथा बीत जाती है भैया एकदम लगता है कोई डिलीट मार दिया है दिमाग में से। न डेट याद रहता है, न दिन याद रहता है, कुछ याद नहीं रहता है। 3 तारीख से कथा चल रही है ना? हाँ, 3 तारीख से। 2 तारीख को हम रात में आए, करीबन 12:30 पौने 1 बजे रात में हम बंबई एयरपोर्ट पे उतरे। तो भीतर एक बच्चा मिला कथा का, वो भी श्रोता था उधर पनवेल साइड का, तो वही मिल गया। तो बोला महाराज हम सोचे नहीं थे आप इधर मिल जाएंगे, अकेले हैं? अकेले तो आना है, ये तो भ्रम है कि संगे लोग हैं, लेकिन संगे कोई है नहीं, अकेले ही रहना है। तो हंसने लगा। कहा फिर सामान लेके जब हम निकल रहे थे, बोले महाराज जी गाड़ी हम बुलाए हैं बाहर, कोई आएगा लेने के लिए? तो हमने कोई ना कोई तो आया ही होगा, नहीं तो हम अकेले जाएंगे कैसे? कोई नहीं आया होगा तो हम अपनी गाड़ी से छोड़ देंगे। और जब बाहर वो निकला तो अभी भीतर में था, तो बोले महाराज जी यहाँ तो बारात आई हुई है। एयरपोर्ट के बाहर भैया जितना पंडाल में लोग बैठे हैं ना, इसके आधे से अधिक लोग एयरपोर्ट में रात को 1 बजे थे वहां पर। इतनी भीड़ हो गई थी कि हम ही दबा गए थे उस भीड़ में, सरकार हम ही दब गए थे। ये मर्यादा है। कोई आ रहा है तो उसको कौन लेने के लिए जाएगा, इसको प्रोटोकॉल कहते हैं। विश्वामित्र महामुनि आए हैं तो जनक जी किसी मंत्री को रिसीव करने के लिए नहीं भेजे हैं। दर्शन करिए कौन गया। संग सचिव सुचि भूरि ज्ञाति चले मिलन मुनि नायक ही मुदित राव एहि